सो भाई वर्धन वंश पूरा हुआ। वर्धन वंश को थोड़ा सा अपन लोग एक बार और पढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं। तो वर्धन वंश की हमने कहानी पढ़ी। सबसे पहले कौन आए भाई साहब? पुष्पभूति। ये स्वतंत्र राजा नहीं थे। क्या नहीं थे? स्वतंत्र राजा नहीं थे। इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। क्या बनाई थी? थानेश्वर। थानेश्वर किस जिले में आती है? अम्बाला किस राज्य में? वेरी गुड बेटा। कहाँ? हरियाणा। दूसरा नंबर हमने पढ़ा फिर कौन आए? प्रभाकर वर्धन। भाई पहला पुष्पभूति वर्धन आए, फिर प्रभाकर वर्धन आ गए। प्रभाकर वर्धन की कुछ कहानी ऐसी थी कि स्वतंत्र राजा था और इन्होंने कोई राजधानी तो ऐसी बनाई नहीं, पर लेकिन इनको उपाधि प्राप्त हुई। एक तो प्रतापशील की उपाधि प्राप्त हुई। कौन सी बेटा? और महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त हुई। कौन सी? और होड़ हिरण केसरी की उपाधि प्राप्त हुई। किसकी? किनको भैया? प्रभाकर वर्धन को। इनकी कहानी यही थी। प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन आए। कौन आए? राजवर्धन की कहानी में कुछ ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया? मालवा में ये विजय करके आ रहे थे, मतलब इन्होंने मालवा को जीत कर वापिस आ रहे थे। तो भाई साहब किस शासक ने, कौन शासक ने इनकी हत्या कर दी? और तो कुछ नहीं है भाई। हमने पुष्पभूति पढ़ लिया, पुष्पभूति के बाद हमने प्रभाकर पढ़ लिया, फिर राजवर्धन पढ़ लिया। अब आए हमारे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजवर्धन के ही भाई थे। कौन थे? भाई थे। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर, कहां से बेटा? हटाकर कहां कर ली? कन्नौज कर ली। और दक्षिण में ये असफल हुए। दक्षिण में असफल हुए और इनको एक व्यक्ति आया, चालुक्य का राजा था, चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था पुलकेशिन द्वितीय? चालुक्य वंश का। याद रखना भैया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इसकी गर्दन पकड़ के पानी में डुबो के मारा। किसको? हर्षवर्धन को। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने भैया। समझ गए बात को? फिर उसके बाद हमने आगे बात दोहराई तो पुलकेशिन द्वितीय ने, और भाई हर्षवर्धन की तो बहुत बड़ी कहानियां रही हैं। इनके समय पे एक चीनी यात्री आया, हवेन सांग। कौन? हम तो हवन करेंगे। क्या करेंगे? और इन्होंने क्या 14 साल हवन किया। कहाँ किया था? नालंदा में। कहाँ? नालंदा में किया था। वेरी गुड बेटा। और यही शिक्षा प्राप्त की। इन्हें नीति का पंडित कहा जाता है। नीति का पंडित कहा जाता है भैया। और इनको और क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? बताइए। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित। और जो हर्षवर्धन भाई साहब थे ना, थोड़े चालाक बुद्धि के थे। ये 500 ब्राह्मणों को और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को हर दिन खाना खिलाते थे। सर आप चालाक क्यों कह रहे हैं? ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने 600 कब हुआ? 643 ईस्वी में, 48 में, सॉरी कब? 48 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सर्वधर्म सम्मेलन को बुलाया। और एक 43, मैंने सही बोला ना मेरे प्यारे बच्चों? 643। ठीक है, नालायक राज गलत करवा रहा है। हाँ, 643 में इन्होंने एक बढ़िया सर्वधर्म सम्मेलन रखा और 23 दिन चला। ये कितने दिन चला? 23 दिन चला। और इसने क्या करा भाई साहब ने? एक तरफ ये क्या करा? बौद्ध का प्रचार प्रसार किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। और कौन सा? महायान शाखा के हीनयान शाखा। बताइए कौन सी शाखा अपनाई थी? महायान शाखा अपनाई थी इन्होंने। कौन सी शाखा अपनाई? महायान शाखा अपना ली भाई। उसके बाद अच्छा, और बात ये भी, इन्होंने एक और सम्मेलन प्रयाग में, इलाहाबाद में भी करवाया था भैया। कहाँ? हाँ। और भाई इनके दरबार में कुछ, हाँ, ये नाटककार थे। कौन थे? नाटककार। तो बता दीजिए एक नाटक का नाम। रत्नावली और नागानंद। वेरी गुड। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। भाई साहब फिर क्या कहानी आई उसके बाद हर्षवर्धन की, कि इनके समय पे
जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसको किसने बनवाया था बेटा? कुमार गुप्त ने। उसका बहुत विकास हुआ। क्या? बहुत विकास हुआ उसका बेटा। और इनके कुछ दरबारी थे, इनके साथ कुछ इनके समय रहने वाले, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला कौन था भाई? बाणभट्ट। इनकी रचना थी हर्षचरित और कादम्बरी, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं बेटा। बाणभट्ट किसके दरबार में थे, मतलब किसके साथ थे? हर्षवर्धन के साथ थे। इनकी दो रचनाएं थी, हर्षवर्धन वो कादम्बरी और हर्षचरित। और एक और भाई साहब थे, कौन? मयूर। मयूर की क्या थी? सूर्य शतक। मयूर की सूर्य शतक। फिर भाई साहब ये 600 कब गुजर गए थे? 48 में गुजर गए थे। 648 में गुजर गए। यहाँ तक हमने हर्षवर्धन की कहानी पढ़ ली। बताइए याद हुआ कि नहीं है? सारी चीज़ याद हो गई बेटा, बहुत बड़ी बात है भाई। इधर भेज दे भाई। मैं नालायक बैठ गया है, मैं पानी पी लूँ, आप भी पी लो भैया।